हेलो, वेलकम टू डे 4 ऑफ माय 90 डे वेट लॉस जर्नी। सो जॉब पे आज मैंने चॉकलेट प्रोटीन शेक पिया था। कल रात को मैं आलमंड्स भिगोना भूल गई थी। सो एनीवे जॉब ख़त्म होने के बाद गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो गया था, तो मैं रुक के फ्यूल फिल कर लिया था। वैसे यहाँ पे हम खुद ही फ्यूल फिल करते हैं और फिर हम शॉप में जाके उसे पे कर देते हैं। एनीवेज वो करने के बाद मैं आ गई थी अपनी फेवरेट शॉप के मार्ट में। यहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें मिलती है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना क्लिक एंड कलेक्ट ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे अगर आपको इनकी वेबसाइट पे जो जो चीज़ें चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और फिर वहाँ जाके आपको बस पिकअप करना है। तो इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बट मैंने फिर भी घूम के थोड़ी और चीज़ें देख ली थी जो मुझे चाहिए थी। फिर मैंने नोटिस किया गाड़ी आज काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने क्विकली इसका कचरा फेंक दिया और बहुत ही जल्दी साफ़ हो गई थी 5 मिनट में ही। सो एनीवे फिर मैं बैठ गई अपनी क्लीन कार में। का सामान था वो मैंने लेके पीछे रख लिया है। गाड़ी चकाचक साफ़ हो गई है और अब हम जाएंगे इंस्पेक्शन करने। सिडनी में अभी रेंटल प्रॉपर्टीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। यहाँ पे घर मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक एक घर के इंस्पेक्शन के लिए इतने सारे लोग आते हैं। सो बेसिकली ये मैं 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट देखने गई थी। यहाँ पे 2 बेडरूम थे, 2 वॉशरूम थे, पर कमरे काफ़ी छोटे थे और कारपेट भी था। बट ओवरऑल घर अच्छा था। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता इतने लोग आए हैं तो मिलेगा। एनीवेज मैंने अप्लाई तो कर दिया है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हाई डिमांड और हाई कंपटीशन की वजह से सारी रेंटल प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कोविड से पहले इस टाइप के घर $400-450 पर वीक में मिल जाते थे, पर अभी ऐसे ही घर 500, 600, इवन 650 और कुछ कुछ एरिया में तो 700 से भी ज़्यादा का होता है। सो ये वाला घर जैसे जिन लोगों को ज़्यादा अर्जेंट होगा या ज़्यादा पसंद आया होगा वो अपनी साइड से एजेंट को ये भी बोलते हैं कि भाई वो जितना भी उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है उससे 50 या $100 एक्स्ट्रा देंगे। सो एनीवेज ये घर था। ओके, सो मैं पहुंच गई हूँ घर और मैं आपको जल्दी से बताती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ के मार्ट से। सो सबसे पहले मैं लाई हूँ ये फ़ोन केस होल्डर। ये सक्शन होल्डर है, तो ये फ़ोन से चिपक कर किसी भी आईने में, कबर्ड में इजीली चिपक जाएगा, तो इससे व्लॉग बनाने में इजी रहेगा। फिर मैं लाई हूँ ये वाटर कलर आर्टिस्ट पैड। तो इसको मैं वाटर कलर करूँगी। अगर आपने मेरा डे 1 का व्लॉग देखा होगा तो मैं कलर्स भी लाई हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस वन। उसके बाद मैं लाई हूँ ये है कोर रिफॉर्मर। सो बेसिकली इसमें मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ घर पे रह के, बट मेरे पास ऐसा सिमिलर सा है जो शायद मैं आज एक्सरसाइज यूज़ करूँगी, वो पिलाटेस बार पैड है। सो आई डोंट नो, लेट्स सी, शायद मैं इसको रिटर्न कर दूँ। फिर मैं लाई हूँ कुछ सॉक्स, क्योंकि सॉक्स जितने भी धो या तो वो गुम जाते हैं या तो ख़राब हो जाते हैं। सो यू कैन नेवर हैव इनफ सॉक्स। तो मैं लाई हूँ सॉक्स। फिर मैं लाई हूँ अपने वर्क का पैंट्स, क्योंकि मुझे कोई ऐसे पैंट्स चाहिए थे जिसमें पॉकेट हो। फिलहाल मेरे पास पॉकेट वाला पैंट नहीं है, तो ये मैं लाई हूँ। उसके बाद मैं लाई हूँ कुछ अपनी वर्कआउट के लिए स्पोर्ट्स ब्रास। और फिर आजकल जैसे अभी अभी क्रिसमस गया तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्रिसमस की सस्ती चल रही थी, तो मुझे ये इतना बड़ा गिफ्ट रैपिंग पेपर सिर्फ 10 सेंट्स का मिला। सो बेसिकली मैं इसमें अगर किसी को गिफ्ट रैप करके किसी को देना है, खुद को देना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था। और जो मेन चीज़ मैं लेने गई थी मैं एक चीज़ लेने, और मैं लाई ये इतनी फालतू की चीज़ें हूँ। और लास्ट चीज़ जो मैं लाई हूँ वो है ये सैंडविच मेकर। तो ये डिप डिश स्टाइल का सैंडविच मेकर है। आज मैं इसमें डिनर में सैंडविचेस भी बनाऊंगी। तो जब मैं काम पे जाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि मैं काम पे सैंडविचेस खाती हूँ, वो एक्सपेंसिव भी है और उसका टेस्ट मैं रोज़ एग लेटस खा के बोर भी हो गई हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं अलग अलग फ्लेवर, कभी पनीर सैंडविच, कभी एग सैंडविच, वो बना के लेके जाऊँगी। और दैट्स इट, आज मैं इतनी चीज़ें लाई हूँ एंड आई विल सी यू एट डिनर टाइम। वैसे व्लॉग तो मैंने अपने कोने में बैठ के बना लिया था, पर घर की हालत इतनी गंदी हो गई है, जस्ट वेट। तो ये कमरा है, कमरा पूरा मैसी हो गया है, तो मुझे ये साफ़ करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हॉल की हालत। हॉल भी काफ़ी गंदा हो गया है और मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ और रोज़ ही, वैसे ये ठीक है, कपड़े ही है मोस्टली, पर फिर भी गंदा हो गया है। और किचन तो पता नहीं क्यों रोज़ गंदा हो जाता है। आई स्वेयर मैं रोज़ साफ़ करती हूँ और रोज़ ये सारी गंद मच जाती है। सो एनीवेज अभी हमें डिनर कुक करना है। डिनर कुक करने के बाद हम करेंगे खाना बनाना शुरू।
एक ही चीज़ हुई। एनीवे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सो अब यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है। डिनर करने से पहले मैंने ये योगर्ट ले लिया। ये रहे मेरे बॉइल्ड आलू, ये रहा ग्रेटेड पनीर और ये रहा कैप्सिकम और अनियन, और इन सबको मिक्स करके मैं बना लूँगी फिलिंग। सो सबसे पहले हम लेंगे हमारे बॉइल्ड आलू, उसमें हम डाल देंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ पनीर, उसमें डाल देंगे ऑनियन और कैप्सिकम और फिर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद मैंने इसमें डाला था मिर्ची, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और फिर मैं बनाने लग गई थी सैंडविचेस। सो एक साइड ब्रेड पे मैंने बटर लगाया और फिर उस पर लगाया ग्रीन चटनी। फिर मैंने जो हमारा मिक्सचर था आलू और पनीर का वो स्प्रेड कर दिया। मैंने एक एक चीज़ स्लाइस इन पे लगा ली और फिर मैंने इस सैंडविच को क्लोज़ कर दिया और मैंने टमाटो सॉस भी लगाया था। सो बहुत ही चटपटा सा ये सैंडविच बनाया था। इसका फ़ायदा ये है कि ये अभी डिनर में भी बहुत यम्मी और फिलिंग लगेगा और इसको मैं कल अपने काम पे भी एज अ ब्रेकफास्ट लेके जा सकती हूँ। एनीवेज दोस्तों, बन गई हमारी सैंडविच रेडी और ये इतनी सुंदर और टेस्टी बनी थी। और फिर इसको खाने के बाद मैं लग गई थी हमारे क्लीनिंग मोड पे। सो कमरा क्लीन किया। कमरे में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। क्लीन होने के बाद कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर बारी आई हॉल और किचन को साफ़ करने की। आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना था। सो सबसे पहले मैं अपना वेट अपडेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं अपना वेट रोज़ चेक नहीं कर रही हूँ। वैसे मैंने आज चेक किया था, आई थिंक 20 या 30 ग्राम ऊपर या नीचे था। बट एनीवेज द मेन पॉइंट इज़ कि मैं अपना वेट रोज़ चेक नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे मेरी जॉब होती है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सुबह सुबह अपना वेट चेक करूँ। और अनदर थिंग इज़ कि मैं काफ़ी जैसे लोगों के वीडियो देखती हूँ, उनका पता नहीं कैसे रोज ही कभी 500 ग्राम कम है, कभी 1 किलो भी कम होता है। बट मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा है और अगर मैं रोज देखूंगी कि मेरा उतना ही वेट है तो मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाऊंगी। और मुझे लगता है 90 डे वेट लॉस जर्नी मैं कर रही हूँ, बट इन 90 डेज में अगर मेरी हेल्दी हैबिट्स भी फॉर्म हो रही है, जैसे रोज सुबह जब मैं अपने जॉब पे जाती थी वहाँ पे कॉफ़ी और बनाना ब्रेड मिलता है। कॉफ़ी तो मैं नहीं खाती थी बट आई लव बनाना ब्रेड, तो कभी 1 कभी 2 बनाना ब्रेड भी सुबह सुबह 6 बजे ही मैं खा लूँगी ताकि मुझे एनर्जी रहे। तो आज कल मैंने वो रिप्लेस कर दिया है सोक्ड आलमंड और बनाना से। वहाँ पे मेरे जॉब पे बनाना हमेशा से मिलता था, बट मैंने लास्ट ईयर क्या कभी भी बनाना नहीं खाया। बट इस ईयर से जैसे मैं रोज सुबह हैबिट बनने लग गई है मेरी बनाना खाने की। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो चाहे मैं वेट लॉस कर रही हूँ नहीं कर रही, ये एक हैबिट है जो मैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं एवरी वीक अपना वेट चेक करूँगी। अगर कम हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके कि मैं अपनी हेल्दी हैबिट्स फॉर्म करना चाहती हूँ। सो इन सेइंग दैट 5 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी सैटरडे संडे इस बारी मेरा इस वीक में छुट्टी है। सो होपफुली मैं तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके अपना वेट चेक करूँगी और अपडेट दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जब भी वीकेंड वाला व्लॉग आएगा। दूसरा चीज़ मुझे बात करना था, शायद मेरे पीरियड्स आने वाले हैं तो उसके वजह से मुझे खुद को ही बहुत ज़्यादा चबी और बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। सो एज अ गर्ल यू नो कि आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो, ये ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आई जस्ट हैव टू वेट इट आउट। अगर मुझे क्रेविंग्स होगी तो मैं ट्राई करूँगी मैं घर पे ही खाऊँ। और इस वीक मैंने वैसे भी डिसाइड करके रखा है कि इस वीकेंड पे मैं पानी पूरी खाऊंगी सेलिब्रेट करने के लिए। सो लेट्स सी। अनदर थिंग मुझे बात करनी थी वो है एक्सरसाइज की। सो आई थिंक एक दिन मैं जिम गई थी, शायद नहीं गई थी, मैं भूल गई मेरा एक्सरसाइज का। सो मेरा ये है कि जस्ट बिकॉज मेरी स्टैंडिंग जॉब है और मेरे दिन के मोर देन 10,000 स्टेप्स इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जॉब पे भी और घर आके भी घर का क्लीनिंग और ये वो करना होता है। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी अब तक मेरे इन 4 दिनों में कितना स्टेप्स हुआ है। और नेक्स्ट वीक होपफुली मैं ज़्यादा रेगुलर डे के प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालूंगी। और अनदर थिंग मुझे ये कहना था कि हम कोई भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, वैसे देखा जाए तो इतनी चीज़ें हैं करने को कि स्लीप मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, पर मैं सभी कुछ स्टार्ट करती तो मैं नहीं कर पाती। सो इसीलिए मैं अपने आप को यही रिमाइंड कराती हूँ कि इट्स ओके, टेक इट स्लो। मुझे एक चीज़ फॉलो करनी थी, लाइक अकॉर्डिंग टू द बुक, वो था रोज सुबह सोक्ड आलमंड और बनाना खाओ। एक दिन छोड़ के मैंने 3 दिन खाया है और अभी भी 3 दिन बाकी है, नहीं
हाँ 3 दिन बाकी है। सो अगर मैं 7 में से 6 डेज भी वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ रियली गुड। और फिर हम देखेंगे वीक 2 में क्या है। सो आई जस्ट वांट टू से कि टेक इट स्लो, इट्स ओके। अनदर थिंग, मैं यूट्यूब पे काफ़ी कंसिस्टेंट हो गई हूँ। आई मीन 3 ही दिन हुए, टच वुड। बट आई डोंट नो, अगर मेरे घर वालों के अलावा कोई भी और ये देख रहा है और उसको थोड़ा सा भी मोटिवेशन इससे मिल रहा है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 थिंग्स कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, चाहे एक चीज़ करो पर उसको इतना अच्छे से करो कि अगले बार, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भले एक ही चीज़ करो पर उसको इतना अच्छा करो। रात के 10 बज गया, ठीक है, हम यहाँ छोड़ेंगे। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रही थी। मे बी सो कुछ अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो मैंने नोटिस की है इन दिनों में, वो है नंबर 1 कि इस बुक में लिखा था जब आप सुबह सुबह बनाना खाओगे आपकी शुगर क्रेविंग्स कम होगी। एंड सरप्राइजिंगली इट हैज़ वर्क। लाइक पिछले 3-4 दिनों में जैसे एक आधी बार गुरमीत आइसक्रीम खा रहा था मेरे सामने 1 या 2 बार, एंड ही वाज लाइक खा ले ना, आई वाज लाइक नहीं इट्स ओके, लाइक मेरा मन नहीं है। सो आई थिंक कि शुगर क्रेविंग थोड़ा सा कम हुआ है। और दूसरी चीज़ थी कि सुबह सुबह जब मैं सोक्ड आलमंड खाती हूँ, होते तो वो 10-12 ही है क्योंकि यहाँ के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती, पर लाइक वो मेरा पेट फुल कर देता है फॉर सम टाइम, सो दैट्स गुड। और कुछ बुरी चीज़ें मैंने नोटिस की है, वो है शायद आपने भी नोटिस की होगी कि नंबर 1, एक तो मैं बहुत चटपटा खा रही हूँ, जैसे कभी मैं फ्रैंकी खाऊंगी, कभी मैं सैंडविच खाऊंगी, पर मेरे अकॉर्डिंग वो मैं घर पे ही बना के खा रही हूँ तो चलता है, बट आई गेस वो नहीं चलता होगा क्योंकि जितना मैं पोर्शन खा रही हूँ, मैं किसी और लोगों के वीडियो देखती हूँ जिसमें वो डाइटिंग या कुछ करते हैं तो वो बहुत कम कम खाते हैं। जैसे वो बोलेंगे मैंने 1 रोटी खाई और इतनी सब्जी, इतना ये वो खाया, पर मेरे केस में मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ। पर मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मेरा काम भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर मुझे भूख लगती है, और फिर अगर मैं ये नहीं खाऊंगी तो फिर मैं बाहर का खाऊंगी, तो फिर मुझे लगता है यही खा लो। बट मे बी जब इस वीकेंड पे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़े से ऐसे मील्स खाने की कोशिश लाइक प्लान करूँगी जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, और जब भी मैं घर पे हूँ स्पेशली तब मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करूँ। सो ये मेरा फोकस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। क्लीनिंग की बात करते हैं, मैंने कमरा साफ कर लिया, मैंने हॉल ऑलमोस्ट साफ किया था, लाइक अभी उसमें सिर्फ कपड़े हैं जो मुझे सॉर्ट करने हैं, वो मैं कल लाइक वीकेंड पे करूँगी। और किचन मैंने आधे बर्तन किए, आधा किचन अभी भी गंदा है और अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट मैंने कुछ क्लीनिंग की। और आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे फैमिली मेम्बर नहीं हो और कोई भी स्ट्रेंजर हो जो मुझे नहीं जानते और फिर भी आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप मेरी फैमिली हो और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, लॉट्स ऑफ लव, बिकॉज मुझसे तो मेरी वीडियो पूरी देखी नहीं जाती, पर आपने मुझे देखा तो उसके लिए धन्यवाद। और बाय, गुड नाइट।